श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वर्ष 2024 में 12 फरवरी दिन मंगलवार के दिन फुलेरा दूज का पावन पर्व होगा। गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, जो कि आपके मनचाहा विवाह आपको दिलाएंगे। साथ ही मांगलिक दोष को भी दूर करने वाले होंगे। साथ के साथ व्यापार में वृद्धि करने वाले भी यह उपाय हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सुंदर उपायों को जानें और समझें और अपना जीवन सार्थक करें। आप जानते होंगे फुलेरा दूज साल का सबसे अबूझ मुहूर्त जाना जाता है और इस दिन इस बार बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो कि कष्ट को मिटाने के लिए हैं और परम अनुभूति सुख प्रदान करने में भी सहायक है। तो आप सभी को जीवन में अपने आने वाली विपदाओं को दूर करने के लिए, कष्ट संकट पीड़ाओं का नाश करने के लिए फुलेरा दूज के दिन सर्वश्रेष्ठ उपायों को जरूर से करना है। आप सभी देखेंगे कि जीवन में निरंतर बदलाव आ रहे हैं और सब सुख आपको स्वतः ही प्राप्त हो जा रहे हैं। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सबसे सरल उपाय विवाह के लिए है। इन दिनों कहीं ना कहीं रिश्ते आते हैं परंतु बात नहीं बनती। आपको लगता है, गुरुजी कहते हैं कि मेरा विवाह जो है इसी घर में होना चाहिए, या मुझे वह मनचाहा लड़का पसंद है, या आप माता पिता भी अपने बच्चे के नाम से कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति करे, परंतु इसका फल आपको मिलना ही है। ठीक है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वही है जो शिवलिंग में एक मोटी सी लाइन होती है। ठीक है। माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी अपने लिए कर सकते हैं। जो भी करना चाहें करें। पूरे दिन भर में रात्रि तक आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी शिव मंदिर जाकर उपाय करते हैं तो वहाँ पर कर लीजिए, नहीं तो घर पर भी अगर शिवलिंग विराजमान है तो फुलेरा दूज, जो कि महापर्व के स्वरूप में माना जाता है, लाखों विवाह इस दिन होते हैं और हर तरह के शुभ कार्य इस दिन होने के लिए उचित माना जाता है, अबूझ मुहूर्त के स्वरूप में। तो आप सभी को उपाय करने के लिए या तो शिव मंदिर जाना है या घर पर करना है। एक धतूरा आपको लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है और एक बेलपत्र लेना है। तीनों एक एक की संख्या में लेना है। ध्यान रहे, अपूर्ण नहीं परिपूर्ण लेनी है। ठीक है। धतूरा भी लेंगे तो थोड़ा बड़े स्वरूप में ले लीजिएगा, कटा फटा टूटा फूटा ना हो। शमी का पत्ता भी परिपूर्ण और एक बेलपत्र, तीनों की संख्या एक एक रखनी है। और आपको शिव मंदिर में जाकर एक जल का लोटा समर्पित करना है, गोल बाती का घी का दीपक लगाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले अपने हाथ की हथेली में तीनों चीज़ों को रखिएगा। एक शमी का पत्ता, एक धतूरा, एक बेलपत्र अपने हाथ की हथेली में रखना। उसके बाद जो है चुपचाप से अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक समर्पित कर देना है। साथ के साथ मनोकामना बोलनी है, कष्ट संकट पीड़ा भी बोलनी है, दुख तकलीफ जो परेशानी चल रही है वह भी आप सभी को जरूर से कहनी है। आप देखेंगे जीवन बदल रहा है, अपने आप में विवाह के रिश्ते आने लग गए हैं, क्रोध कम हो रहा है, क्योंकि मांगलिक दोष भी इससे जो है उत्पन्न होते हैं, जो है वह सिद्ध उपाय के स्वरूप में जाना जाता है, क्योंकि मंगलवार के दिन यह पड़ रहा है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा, सबसे सरल व्यापार वृद्धि और धन की कमी को दूर करने का उपाय है। यह उपाय भी आप सभी को जो है धतूरे का ही करना है। इस दिन गुरुजी कहते हैं धतूरे की महत्वता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं धतूरा किस स्वरूप का है, किस तरह का है। यही धतूरा आपको लेना है, मात्र एक धतूरा आपको लेना है और इसे जो है हल्दी में आपको रंग लेना है। ठीक है। वैसे तो कभी भी जो है हल्दी में इसे नहीं रंगा जाता, या हल्दी जो है इसमें विशेष उपाय के तहत ही किया जाता है। तो पीसी हल्दी एक कटोरी में रख लीजिए और उसमें पूरी तरह से इसे जो है चुपड़ लीजिए, पूरी तरह से घोल लीजिए, हल्दी में इसे रंग लीजिए। उसके बाद आप सभी चले जाएं महादेव के मंदिर में। ठीक है। महादेव के मंदिर में हल्दी में रंगा हुआ धतूरा, आपको मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाए, मेरे धन संपदा में वृद्धि हो जाए, मेरे परिवार के शारीरिक रोग कष्ट कट जाए, यह प्रार्थना करते हुए हल्दी रंगा हुआ धतूरा आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। हालांकि आप अन्य धतूरे भी खूब सारे समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप सभी को अशोक सुंदरी माता पर हल्दी लगा हुआ धतूरा समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को यह जो धतूरा है वह उठाकर लेकर आ जाना है अपने घर पर। ठीक है। घर ले आए, घर पर आपको अपनी जो है विशेष तौर पर किसी भी लाल कपड़े में, गुरुजी कहते हैं ध्यान रहे लाल ही कपड़ा आपको चुनना है। लाल कपड़े में आप सभी को यह धतूरा जो है जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने चढ़ाया था
लाल कपड़े में बांध कर आपको अपनी तिजोरी में इसे रख देना है चुपचाप से। दुकान के स्थल पर आप लटका सकते हैं। गुरुजी कहते हैं व्यापार स्थल पर इसे लटकाने से भी आपको बहुत अधिक इससे सुख प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी कोशिश करें यह सुंदर धतूरे का उपाय आप कर पाएँ, जो कि आपकी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, संकट पीड़ा का नाश कर दे। तो क्यों न इस सरल से विशेष दिन को महत्वपूर्ण बनाया जाए, परम सुखों की अनुभूति की जाए और इन सरल से उपायों को किया जाए। भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होंगी और दुख दरिद्रता का नाश होगा। गुरुजी कहते हैं फुलेरा दूज के दिन फुलेरा का बहुत महत्व है। अगर आपके यहाँ आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर फुलेरा बांधा जाता है, जैसे शिव जी की प्रतिमा फोटो होती है, जो शिवलिंग विराजमान होता है किसी शिव मंदिर में या घर पर भी फुलेरा बांधा जाता है, अर्थात फूलों की कम से कम 5 मालाएं जो है बांधी जाती हैं और उन फुलेराओं के दर्शन मात्र से ही सौभाग्य मिलता है, रोग संकट पीड़ा का नाश होता है और मनचाहा विवाह भी प्राप्त होता है। आप कोई से भी फूल लेकर आ जाइए, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कोई सा भी फूल लाकर, अगर लंबे समय से कोई बात अटक रही है, नौकरी की, विवाह की, संतान की, कोई भी दुख तकलीफ जीवन में चल रही है, तो एक सुंदर सा फुलेरा बनाएं जिसमें आप सभी सुंदर फूलों की माला, जिसमें 5 मालाएं जो है पूर्ण रूप से लटकी हुई हो, वह आपको कर किसी शिव मंदिर में पूर्ण स्वरूप में शिवलिंग के ऊपर उन 5 फुलेराओं को अपनी मनोकामना कहते हुए टांग कर आते हैं। तो अपनी जो जीवन में तकलीफ़ें हैं, कष्ट संकट हैं, वह तत्काल दूर होती है और फुलेरा बांधने मात्र से, स्पर्श मात्र से, उसके दर्शन मात्र से सब दुख तकलीफ कट जाती है और मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। तो फुलेरा दूज का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आप सभी कीजिएगा। फुलेरा दूज के दिन सुहाग की सामग्री का दान करना भी श्रेष्ठ उपायों के स्वरूप में जाना जाता है, तो करके देखिएगा। फुलेरा दूज अपने आप में अमृत की बूंद की तरह कही गई है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, प्रभु का सुंदर श्रृंगार, महादेव माँ पार्वती का सुंदर श्रृंगार, श्रीहरि विष्णु और जो है माँ लक्ष्मी का सुंदर श्रृंगार, राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए आपको कटता हुआ प्रतीत होगा। आपके जीवन में निश्चित ही खुशियों के अंबार जो है लगने आरंभ हो जाते हैं। करके देखिएगा। इस फुलेरा दूज निश्चित ही आपके अटके हुए कार्य बनेंगे, बाधा संकट सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगे। फुलेरा दूज से संबंधित अन्य वीडियो में भी दूसरे चैनलों पर आ रही हैं, शिव श्री शिवाय और शिव शक्ति पर, उन चैनलों से भी जुड़कर अपना जीवन सार्थक करें। फुलेरा दूज के दिन बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया कोई भी नया कार्य, नई वस्तुओं को घर में आगमन करना और कोई भी शुभ कार्य, विवाह इत्यादि के लिए अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। हर हर शंभू।